हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है मिलिट्री ऑपरेशन ऑफ इंडिया। और ये 100 टॉपिक फिक्स जीके का टॉपिक नंबर 26 का पार्ट नंबर 1 है। और पार्ट नंबर 2 भी मिलिट्री ऑपरेशन ऑफ इंडिया टॉपिक नंबर 26 में हम सब डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम सब 25 ऐसे मिलिट्री ऑपरेशन जानेंगे जो कि भारतीय सेना द्वारा किया गया है। जैसे करगिल के समय में कौन सा ऑपरेशन हुआ, हैदराबाद को मिलाने के लिए कौन सा ऑपरेशन किया गया, ऐसे हम सब 25 ऑपरेशंस जानेंगे इस वीडियो में। और ये स्टैटिक जीके का टॉपिक नंबर 26 है। 100 टॉपिक फिक्स जीके और स्टैटिक जीके दोनों एक ही है, मैं दोनों को एक ही बोलता हूँ, ठीक है। तो ये स्टैटिक जीके का टॉपिक नंबर 26 है जिसका पार्ट नंबर 1 आ चुका है, ठीक है। इसमें हम सब मिलिट्री ऑपरेशन ऑफ इंडिया देखेंगे और एक एक करके देखते हैं। इंपॉर्टेंट वीडियो अच्छी लगेगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और एक लाइक कर लेंगे, ठीक है। तो एक एक वीडियो मैं अच्छे ढंग से बनाता हूँ आप सबके लिए, और मैं वैसे ही वीडियो ला रहा हूँ आप सबके लिए जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसा कोई फालतू वीडियो आपको मेरे चैनल पे तो नहीं मिलेगा, ठीक है। बाकी अगर आपको 150 क्वेश्चन याद करना है तो आप दूसरा चैनल यूट्यूब पे भरे पड़े हैं चैनल, आप जाकर विजिट कर सकते हैं। पर हमारे यहाँ जो भी मैं पढ़ाऊँगा वो शुरू से लेकर अंत तक पढ़ाऊँगा। जैसे अभी स्टैटिक जीके का 100 टॉपिक का चल रहा है कोर्स, तो 100 टॉपिक पहले होगा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे किसी और भी टॉपिक के साथ, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं मिलिट्री ऑपरेशन ऑफ इंडिया। तो फर्स्ट ऑपरेशन पोलो। तो हैदराबाद को आज़ादी के बाद भारत में शामिल करने के लिए इस ऑपरेशन को चलाया गया था जिसका नाम है ऑपरेशन पोलो, क्योंकि हैदराबाद पाकिस्तान में शामिल होना चाहता था। इसका कारण ये है कि जब अंग्रेज जाने लगे तो उन्होंने 3 शर्तें दी हम सबको कि या तो आप आज़ाद रह सकते हैं, या भारत में शामिल हो सकते हैं, और नहीं तो आप पाकिस्तान में शामिल हो सकते हैं। तो हैदराबाद पाकिस्तान में शामिल होना चाहता था। तो आप ही सोचिए, इंडिया के बीच में हैदराबाद है, अगर वो हैदराबाद पाकिस्तान में शामिल हो जाता तो कितनी ज़्यादा हम सबको दिक्कत होती। तो हमारे जो गृह मंत्री थे उस टाइम 1947 में गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें लौह पुरुष भी बोला जाता है, इन्होंने हैदराबाद के निजाम ओस्मान अली खां आसफ जा से रिक्वेस्ट किया, जा 17 उनका नाम है, ठीक है, से रिक्वेस्ट किया, लेकिन उन्होंने रिक्वेस्ट नहीं माना, ठीक है। इसके जब नहीं माना तो उसके बाद भारतीय सेना द्वारा इसको अपने में मिलाया गया, यानी हमारे प्यारे भारत में इसको मिलाया गया हैदराबाद को, ठीक है। और इसे ऑपरेशन कैटरपिलर भी कहा जाता है, तो इसे भी आप याद रखेंगे। तो ऑपरेशन पोलो, डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन आएगा कि हैदराबाद को भारत में शामिल करने के लिए कौन सी ऑपरेशन चलाया गया था, तो ऑपरेशन पोलो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दूसरा नंबर देखते हैं, ऑपरेशन हैट। तो ये ऑपरेशन इंडिया अमेरिका ने चाइना के अगेंस्ट किया था, ठीक है, क्योंकि चीन बहुत न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा था, तो इसी कारण से अमेरिका और भारत ने मिलकर ये वाला ऑपरेशन किया था, ऑपरेशन हैट। इसमें क्या किया गया था, तो अमेरिका ने भारत की मदद से एक डिवाइस लगाया था 27,000 फीट पर, नंदा देवी जो पर्वत है उसी पर, ताकि हम चीन की गतिविधि को देख सकें, ठीक है। तो ऑपरेशन हैट इंडिया और अमेरिका द्वारा चाइना के अगेंस्ट किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, थर्ड ऑपरेशन देखते हैं हम सब। चलिए थर्ड नंबर है ऑपरेशन ब्रेस्ट ट्रैक इन 1987। यह ऑपरेशन तत्काल आर्मी चीफ जनरल कृष्ण स्वामी सुंदर जी के द्वारा किया गया था। इसमें हमने बहुत सारे ट्रूप, टैंक, रॉकेट्स वेस्टर्न बॉर्डर यानी पश्चिमी सीमा पर शिफ्ट कर दिया था। यह ऑपरेशन हमारे जवान ने अपनी तैयारी को जांचने के लिए किया था, ठीक है। तो ये खुद को जांचने के लिए ये वाला ऑपरेशन किया गया था, ऑपरेशन ब्रेस्ट ट्रैक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चलिए फोर्थ नंबर है ऑपरेशन गुड समरिटन। यह ऑपरेशन मणिपुर, नागालैंड में ह्यूमैनिटेरियन यानी मानव के लिए जो कार्य किए गए थे उनके लिए किया गया था, ठीक है। तो ऑपरेशन गुड समरिटन। उसके बाद फिफ्थ नंबर है ऑपरेशन विजय 1961। इनमें हमने गोवा, दमन और द्वीप को पुर्तगाल से आज़ाद करवाया था, ठीक है। तो पुर्तगाल सबसे बाद में गए थे हमारे देश से, ठीक है। आप सबको लग रहा होगा अंग्रेज से आज़ादी मिली है, तो हमें बहुत सारे जो विदेशी देश हैं उनसे आज़ादी मिली है, और लास्ट वाला था पुर्तगाल, ठीक है। ये सबसे पहले आया था 1498 में, और 1961 में ये गया था, ठीक है, जब गोवा को छोड़कर गया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सारे ऑपरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। चलिए आगे देखते हैं। 6 नंबर है ऑपरेशन स्टीपल चेस। 1971 में इंदिरा गांधी से आर्मी को ये छूट दी गई कि वे नक्सली पर कंट्रोल कर सके, तो इसके लिए ऑपरेशन स्टीपल चेस को चालू किया गया। इस ऑपरेशन में लेफ्टिनेंट जनरल JFR जेकब और गोविंद नारायण का बहुत बड़ा योगदान था, तो ठीक है। तो आप याद रखेंगे किससे रिलेटेड है और किनका योगदान था, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर है आपका ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो 2008, ठीक है। तो ये ऑपरेशन 2008 में हुआ था। मुंबई में 26 नवंबर को टोटल 12 हमले किए थे पाकिस्तान ने, ठीक है, उनके आतंकियों ने।
मतलब पाकिस्तान से आया तो पाकिस्तान ने ही किया। 4 दिन तक लगातार हमले हुए थे मुंबई में। इसके जवाब में हमने जो कार्रवाई की थी 29 नवंबर, इंडिया किसने कार्रवाई की थी इसमें, तो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एनएसजी द्वारा उनका नाम ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो रखा गया। ठीक है, तो ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो 2008 क्यों हुआ था, तो मुंबई में हमले के बदले में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 8 नंबर है ऑपरेशन सूर्या होप। भारतीय सेना द्वारा उत्तराखंड में जो बाढ़ आई थी उनके लिए ऑपरेशन सूर्या होप किया गया था। इससे पहले हमने उत्तराखंड में ऑपरेशन गंगा प्रहार भी किया था। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे। 9 नंबर है आपका ऑपरेशन रक्षक। तो भारतीय सेना द्वारा जून 1990 से जम्मू कश्मीर में आतंकवादी के खिलाफ ये वाला ऑपरेशन किया गया था, ऑपरेशन रक्षक। आगे बढ़ते हैं। चलिए 10वां ऑपरेशन है ऑपरेशन काम डाउन। जम्मू कश्मीर में बुरहान वानी की डेथ के बाद घाटी बहुत अशांत हो गई थी, तो उसके लिए चलाया गया था ऑपरेशन काम डाउन। 11 है ऑपरेशन शार्प विनाश। आतंकवादी द्वारा पीर पंजाल में बहुत सा अड्डा बनाया गया था। इसको पुल आउट करने के लिए जम्मू कश्मीर में सेना द्वारा ये कदम शुरू किया गया था, जिसका नाम था क्या, ऑपरेशन शार्प विनाश। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर है ऑपरेशन सद्भावना यानी गुडविल। इसमें आर्मी द्वारा जम्मू कश्मीर के जनता का दिल जीतने के लिए 1998 में ये लॉन्च किया गया था। चलिए 13 नंबर है ऑपरेशन मेघ राहत। तो 2014 में कश्मीर में फ्लड मतलब बाढ़ होता है, तो बाढ़ आने के कारण आर्मी ने किया था ये वाला ऑपरेशन, और ये भी 1998 में लॉन्च किया गया था। कौन सा, ऑपरेशन मेघ राहत। चलिए आगे बढ़ते हैं। टोटल इस वीडियो में 25 ऑपरेशंस देखने हैं हम सबको। 13 नंबर तक हम सब आ चुके हैं। चलिए 14 नंबर है ऑपरेशन ऑल आउट। तो 2017 में लश्कर ई तैयबा जैसे हिजबुल मोहम्मद जैसे आतंकवादी के खिलाफ ये वाला ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन ऑल आउट। 15 नंबर है ऑपरेशन चेकमेट श्रीलंका। तो इंडियन पीस कीपिंग फोर्स IPKF ने LTTE के खिलाफ किया था श्रीलंका के वादम रची में 1998 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 16 और 17 एक दूसरे से रिलेटेड है, तो दोनों को ध्यान से देखेंगे। 16 है ऑपरेशन ब्लू स्टार। तो 1 से 8 जून 1984 में हरमंदिर साहिब यानी गोल्डन टेम्पल जो अमृतसर में है, पंजाब में मिलिटेंट छुपे हुए थे। मिलिटेंट मतलब होता है जो आक्रामक करता है, आक्रमण करने वाला हो। ठीक है, एक तरीके से आप समझ लीजिए आतंकवादी ही। ठीक है, जब जनरल सिंह भिंडारवाला के नेतृत्व में ये ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया था। ठीक है, खालिस्तान मूवमेंट सिख से रिलेटेड है। अभी भी आप देख रहे होंगे हाल ही में खालिस्तान मूवमेंट की मांग चल रही थी। तो खालिस्तान मूवमेंट है क्या, तो सिख से रिलेटेड है जो एक अलग देश की मांग कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ऑपरेशन ब्लू स्टार, इस ऑपरेशन के 5 महीने के बाद इंदिरा गांधी तथा 2 सिख बॉडीगार्ड सतवंत सिंह और बेअंत सिंह की हत्या हो गई थी। ठीक है, तो इसे भी आप याद रखेंगे इसके संदर्भ में। अब 17 है ऑपरेशन वुड रोज 1984। तो ये ब्लू स्टार की तैयारी के लिए किया गया था। इसमें वैसे लोग जो प्रोटेस्ट करने वाले थे उन्हें बंदी बना लिया गया था। ठीक है, तो 17 नंबर ऑपरेशन का था ऑपरेशन वुड रोज 1984। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 18 नंबर ऑपरेशन मेघदूत। तो भारतीय सेना द्वारा कश्मीर रीजन सियाचिन ग्लेशियर को कब्जा करने के लिए किया गया था। 13 अप्रैल 1984 को ये हमने किया था। ठीक है, इसलिए इस दिन सियाचिन दिवस मनाते हैं, क्योंकि हम सब ने सियाचिन ग्लेशियर को अपने में कब्जा किया था। ये पूरी दुनिया में सबसे ऊंचाई पर लड़ा गया था। ठीक है, तो ऑपरेशन मेघदूत किससे रिलेटेड है, तो भारतीय सेना द्वारा कश्मीर रीजन में सियाचिन ग्लेशियर के कब्जे से रिलेटेड। ठीक है, तो 13 अप्रैल को हम सब क्या बनाते हैं, सियाचिन दिवस। ये भी आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब हम सब। उसके बाद इस ऑपरेशन को लीड प्रेमनाथ हुन द्वारा किया गया था। ठीक है, तो इसे भी आप याद रखेंगे। 19 नंबर है ऑपरेशन राजीव। तो ये भी सियाचिन में 1987 में हुआ था। पाकिस्तान ने सियाचिन के हाईएस्ट पीक पर कब्जा कर लिया था, उसको क्वाड पोस्ट कहा जाता था। ठीक है, भारत ने उसको मेजर वरीन सिंह के नेतृत्व में कब्जा करना चाहा, पर हम असफल रहे। हम 3 बार असफल रहे थे, लेकिन फिर क्या हुआ आगे देखते हैं। तो वरिंद्र सिंह जी के नेतृत्व में जब असफल हो गए, तो फिर नायाब सूबेदार बाना सिंह के नेतृत्व में इसे कब्जा किया गया और क्वाड पोस्ट का नाम बदलकर बाना पोस्ट रखा गया। ठीक है, ऑपरेशन राजीव क्यों कहा गया, तो आप सब सोच रहे होंगे कि राजीव गांधी जी के, तो ऐसा नहीं था, क्योंकि इसमें दूसरे लेफ्टिनेंट राजीव पांडे जी शहीद हो गए थे, तो इस कारण इस ऑपरेशन का नाम रखा गया था ऑपरेशन राजीव। और ये कब हुआ था, 1987 में। तो इसे भी आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट ऑपरेशन की ओर हम सब बढ़ते हैं। चलिए 20 नंबर है बहुत ही इंपॉर्टेंट, ऑपरेशन पवन 1987। तो इंडियन पीस कीपिंग फोर्स IPKF ने जाफना पर अधिकार कर लिया। LTTE यानी
लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम, जो कि एक आतंकवादी संगठन थी जाफना श्रीलंका में, ठीक है। तो ये 11 से 25 अक्टूबर 1987 तक चला। भारत ने श्रीलंका के आर्मी के साथ मिलकर ये वाला ऑपरेशन किया था, ये भी आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं 21वें ऑपरेशन की ओर। टोटल 25 देखना है इस वीडियो में। चलिए 21वां ऑपरेशन त्रिशूल। तो ऑपरेशन त्रिशूल या ऑपरेशन विराट, ये हमने एंटी इमरजेंसी के लिए किया था। ये भी LTTE के खिलाफ किया गया था, जो कि हम सब पिछले ऑपरेशन में जाने। LTTE एक आतंकवादी संगठन है। अप्रैल 1988 में किया गया था और यह हमने नॉर्दर्न श्रीलंका में किया था, ठीक है। तो इसे भी आप याद रखेंगे, ऑपरेशन त्रिशूल, और इसे ऑपरेशन विराट भी बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट है 22वां है आपका ऑपरेशन कैक्टस। 1988 में मालदीव कूप। कूप मतलब होता है तख्ता पलट, ठीक है। जब किसी देश के प्रधानमंत्री को हटाकर सेना कब्जा कर लेती है या कोई भी आतंकवादी संगठन कब्जा कर लेता है, तो इसी को बोलते हैं कूप करना, ठीक है। कूप पढ़ा जाता है इसको, कूप नहीं पढ़िएगा। 1988 में मालदीव के राष्ट्रपति अब्दुल गयूम की सरकार के खिलाफ तख्ता पलट करने वाले थे, इसलिए भारतीय सेना ने मदद की। इसमें प्रेसिडेंट अब्दुल गयूम की मदद की गई थी, ठीक है। ये राजीव गांधी के समय में हुआ था, ठीक है। आप ये भी याद रखेंगे। हमारे उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर कौन थे? राजीव गांधी जी, ठीक है। तो ऑपरेशन कैक्टस 1988 मालदीव कू मतलब समझ गए, तख्ता पलट, ठीक है। यानी किसी भी ऐसे राष्ट्र जो कि डेमोक्रेटिकली उसको चूज किया गया है और उसको सेना हटा देती है और पदत कर देती है, या फिर कोई और आतंकवादी संगठन भी उसको हटाकर खुद प्राइम मिनिस्टर, खुद प्रेसिडेंट बन जाते हैं, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं एक देश में कू हो जाना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 23 नंबर अब हम सब देखते हैं, ऑपरेशन विजय 1999। एक ऑपरेशन विजय 1961 में हुआ था, जो अभी हम सब पहले देखे। ये 1999 का है, ठीक है। तो ये कारगिल वॉर में इसे किया गया था। इसमें इंडिया और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था। इसमें पाकिस्तान ने बहुत सारे क्षेत्र कब्जा कर लिया था। ये मई एंड जुलाई 1999 में हुआ था। 26 जुलाई 1999 को हमने सफलता प्राप्त की थी। भारतीय वायुसेना ने जो इस टाइम यानी ऑपरेशन कारगिल युद्ध के समय में किया था, उसे बोलते थे ऑपरेशन सफ़ेद सागर, ठीक है। और ये 60 दिन तक चला था युद्ध। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑपरेशन विजय इज रिलेटेड टू करगिल वॉर, जो कि 1999 में हुआ था। चलिए अभी दो और देखते हैं हम सब ऑपरेशंस। आखिरी का दो ऑपरेशंस देखते हैं हम सब। 24 नंबर। तो 24 है ऑपरेशन पराक्रम 2001 से 2002। जब हमारे संसद पर हमला हुआ था, तब हमें पाकिस्तान सीमा पर बहुत सारे ट्रूप मूवमेंट किए थे। संसद पर यह हमला, संसद नहीं है, संसद है, पार्लियामेंट, ठीक है। यह हमला 13 दिसंबर 2001 को हुआ था। तो ऑपरेशन पराक्रम इसी से संबंधित है। और आखिरी है इस वीडियो का 25 का ऑपरेशन मेघना हेली ब्रीज। तो 1971 बांग्लादेश की स्वतंत्रता के समय में ये वाला ऑपरेशन हुआ था। इसमें हमने बांग्लादेश की मुक्ति वाहिनी बांग्लादेश का सेना था, को एयरलिफ्ट किया था और पाकिस्तान के आर्मी से बचाया था, ठीक है। तो अगर आप 1971 का स्टोरी जानना चाहते हैं तो कमेंट करके बताएं, मैं जरूर आप सबको सुनाऊंगा, ठीक है। तो ये 25 ऑपरेशन देखे आपके 100 टॉपिक फिक्स जीके का टॉपिक नंबर 26 का पार्ट नंबर 1 में। अगला जो पार्ट नंबर 2 आएगा वो भी टॉपिक नंबर 26 ही होगा, स्टैटिक जीके का। तो स्टैटिक जीके का टॉपिक नंबर 26 का पार्ट नंबर 1 समाप्त होता है। पार्ट नंबर 2 के लिए बने रहिए हमारे चैनल पे। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और एक लाइक करेंगे। और ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं और आप 100 टॉपिक करके देखें, उसके बाद आपका कॉन्फिडेंस कुछ और ही रहेगा। तो प्लीज़ 100 टॉपिक आपको ये वाला जीके जीएस वाला करना है, और बाकी जो उधर पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, वो सब जो चलता है वो सब का भी वीडियो आपको जल्द ही मिलेगा, ठीक है। अभी थोड़ा इधर से अनरेगुलर हो गया हूँ, पर अब से 2-3 वीडियो वापस से आने लगेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें और एक लाइक करें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।